हो सकता है उनको कोई डर खौफ खतरा हो वहां पर कि कहीं यहाँ पर कोई नमूने ना ले लें मेरे ब्लड के, या कोई और चीज ऐसी ना कर दी जाए जिसकी वजह से मैं तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तानी अदालतों में क्या उनको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो बस आज तक उन्होंने इस बात को कभी ना इनकार किया है और ना माने हैं, दरमियान में रखा हुआ है। आप देख लें कि अमेरिका में तो फिर वो उनकी इस तरह की कार्रवाइयां नहीं चलनी थी, और उनको पता था कि फिर डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, तो इसीलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए वहां पे तो हामी भर ली। यहाँ पे उनको पता है कि जी अपनी मनमानियां जो है वो चल जाएंगी, और अपने मनपसंद फैसले भी ले लिए जाएंगे, तो इसलिए ना वो हाँ करते हैं ना करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि ये हमारी अदालती जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, ये उसकी कमजोरी है। ये कमजोरियां खुल के सामने आ रही हैं, सबके सामने आ रही हैं, और बड़ा सवालिया निशान है इनके ऊपर। लोगों को तो साला साल इंसाफ नहीं मिलता। मैं यहाँ पेरिस में हूँ, तो मेरी यहाँ पे महमूद भट्टी साहब है, फैशन डिजाइनर है, वो उनके साथ मेरी बात हो रही थी। 2 दफा हमने उनको एक सितारा इम्तियाज दिया है, लाले इम्तियाज दिया। वो बेचारे आते हैं पाकिस्तान, और यहाँ अदालतों में उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो तो कहते हैं ये वापस ले लें तमगे, क्योंकि आपने तो यहाँ पे जो है किसी को इंसाफ देना नहीं है। जो चाहता है, जब चाहते हैं बेंच बदल जाता है, जब चाहते हैं कोई आता है अपनी पेशी के लिए, जब चाहते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पे तो साला साल रुल जाते हैं लोग। तो कहाँ है इंसाफ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो इंसाफ कहीं नहीं है। तो ये हमें बदलना पड़ेगा, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। एक इतने बड़े बंदे को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो और जब ये लोग बैठे जेलों में अपने मनपसंद फैसले ले रहे होते हैं, तो एक आम जो शहरी है उसको क्या इंसाफ मिलना है? आप मुझे ये बताएं। वो उसके तो मेरे ख्याल में जनरेशंस गुजर जाएंगी, एक से दूसरी तीसरी जनरेशन, और उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता। जजों की अपनी जनरेशन तो बड़ी तगड़ी हो रही है, उनकी शादियों के लहंगे हिंदुस्तान से बनकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि टेरन वाइट है इमरान खान की बच्ची? मतलब आपका अपना साथी तजर्बा एक्सपीरियंस क्या कहता है, ख्याल क्या कहता है? किस चीज का? कि ये जो बच्ची है, क्या ये वाकई इमरान खान साहब की है? भाई वो देखें, सीता वाइट जो है वो खुद मेरे तो ख्याल में अगर ये सीता वाइट बेचारी पाकिस्तान की अदालत में अगर आती ना, तो वो भी केस इन्होंने चलने नहीं देना था। वहां में भी उसकी छुट्टी करा देनी थी। वो तो शुक्र है कि अमेरिका की अदालत में गई थी, और वो वहां पे ये जो था ये मामला उनको पता था कि ये तो गले पड़ गया है, और वहां पे देखे ना, खुद वो मान गए, वो इतराफ खुद कर लिया है उन्होंने। जी, अब एविडेंस जमा करवाया हुआ है। मेरे आपके कहने से, और डेरियन वाइट जो है वो किधर है इस वक्त? उसकी कौन परवरिश कर रहा है? क्यों वो जमाइमा खान के घर में बैठी हुई है? क्यों वो उनके दोनों बेटों के साथ हर वक्त उसकी तस्वीरें होती हैं? इसलिए क्योंकि वो सबको पता है कि वो बेटी है। और किसी मतलब ये नहीं कि ये तो जिसे कहते हैं ना कि वो अंधा कानून तो वाकई अंधा हो चुका है, बिल्कुल ही नजर आना बंद हो गया है इनको। और ये अपना जाहिर है कभी 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 जिक्र हुआ था। देखें, अगर देखा जाए तो वो जो बच्ची है अभी भी जमाइमा के साथ रह रही है, और जमाइमा जाहिर है अपने बच्चों के साथ रह रही है। वो दोनों बच्चे इमरान खान साहब के हैं, तीसरी वो बच्ची रह रही है। कभी जिक्र हुआ माजी में कभी कोई कि जमाइमा या सीता वाइट या वो बच्ची कहीं रहती है? कभी किसी किस्म की किस किस्म की बात हुई हो? मेरे सामने तो एक ही दफा इमरान खान ने सीता वाइट का नाम लिया था। जी और वो आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में लिया था? जी कि देखें वो कब्र में चली गई है, फिर भी उसको नहीं छोड़ते हैं, उसकी जान। एक बस वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बस ये दिस इज व्हाट ही थिंक्स कि ये सारा केस जो है सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। ये नहीं उसने देखना कि जी ये बच्ची मेरी है, और मतलब ये उसको हुई सीता मैं वाइट इसको से भी एडमिट भी कर हमदर्दी है? चुका हूँ जी। मतलब मरी हुई सीता वाइट से भी हमदर्दी है, उस पे भी वो नरम गोशा रखते हैं कि उसको मैं कब्र जाने के बाद भी ये लोग उसकी जान नहीं छोड़ रहे। अब आप देख लें, मैंने तो वो आपको कमेंट बता दिया है जो मैंने उनके मुंह से खुद सुना हुआ है। और तो अब आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है। कोई देखे ना, आप इनकी अपनी किताब, वो क्रिस्टीना बेकर की किताब आपने वो जी MTV2 मक्का वो पढ़ी होगी। वो जी उनके साथ भी आपको पता है बड़ी लंबी चौड़ी रिलेशनशिप थी, शादी के भी वादे वईद हुए, फिर वो उनके साथ भी वो बकौल उनके वो
प्रेग्नेंट भी हुई, फिर वो अबॉर्शन भी हुई, सारा देखे ना, ये कोई बड़े लोगों के साथ, ये बड़ी खवातीन के साथ ये जो किस्से जुड़े हुए हैं इनके। जी, ऐसी अब तो इनको तो किताबें भरी भरी पड़ी हैं। पड़ी कभी है, और कोई इनको तो हाजरा सौ खान आ कतल जाती माफ है। है। इनको मुझे समझ नहीं आती कि जो इनके फॉलोवर्स हैं वो तो उन्होंने हर चीज माफ इनकी की हुई है। वो उनको वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई मेरे ख्याल में आसमान से उतरे हुए हैं, कोई कानून इन पे लागू नहीं होता, कोई मजहब जो है उसका कायदा कानून इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि मजहब कार्ड अलबत्ता वो इस्तेमाल कर सकते हैं जब इनका दिल करे। जब इनका दिल करे तो वो किसी को काफिर करार कर देते हैं। वो जब इनका दिल करे वो कहते हैं जी आपकी कब्र में हिसाब होगा अगर आपने इमरान खान को सपोर्ट ना किया। उमर बिल मारूफ नही मुनकर, आपके पास हजारों इस तरह की मिसालें हैं जो जब उन्होंने इस्तेमाल करना होता है तो मजहब उनके लिए बिल्कुल ठीक है। बाकी जो जाती जिंदगी में वो जो मर्जी करें, वो हर चीज से मुबर्रा है। मुझे तो ये तजाद समझ नहीं आता है परवेज साहब। अगर मैं और आप इस तरह की बात करें तो हमें तो कभी जिंदगी में कोई माफ ना करे। जिंदगी में को माफ ना करे, बिल्कुल ठीक है। चले जरा आगे आए पाकिस्तान की सियासत की तरफ से। रऊफ हसन साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कल उन पर एक हमला हुआ है, वो शायद आपने देखा होगा। अच्छा, वो बगैर कुछ सोचे समझे तफ्तीश किए सीधा एजेंसियों पर डाल दिया गया है। हर काम इस मुल्क में एजेंसियां ही कर रही हैं। जब तो ये वन पेज पे थे, 3.5 साल हमारे कान पक गए सुन सुन के, वन पेज वन पेज वन पेज। तब तो एजेंसियां बहुत अच्छी थी, तब तो वो कहते थे जी बहुत अच्छी बात है कि एजेंसियां जो हैं वो टेप भी करती हैं और एजेंसियां मॉनिटर भी करती हैं। पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई उनके दुश्मन जो है वो कोई अगर बात कार्रवाई तो नहीं कर रहे, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जनाब साहब वो सारा मलबा जो है वो उठा के तो एजेंसियों पे डालना शुरू कर दिया है। अब बल्कि शोएब शाहीन का मैं एक पढ़ रही थी कमेंट, आपकी जी। नजर से पता नहीं गुजरा है कि नहीं गुजरा। वो कहते हैं कि ये मरवत ने कराया है हमला, यानी कि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मरवत ने कराया है। लेकिन इन्होंने इन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम तराशी जो है वो हर हालत में करनी है। इन्होंने पहले भी पोलराइजेशन कराई, पहले भी इन्होंने एक जो हमारा इतना एक कौमी सलामती का इदारा है उसमें दड़ाने पैदा करने की कोशिश की, डिविजन्स पैदा करने की कोशिश की। अब भी ये अपनी आईएसआई जो है, जो हमारी बेहतरीन, आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरी दुनिया में जानी मानी है, अब उसके खिलाफ ये शुरू हो गए क्योंकि ये एनआरओ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो 9 मई में इन्होंने रियासत पे हमला किया उससे ये हम किसी तरीके से बच जाएं। उसके लिए कभी या तो पांव पकड़ लेते हैं संदीला साहब, या जब देखते हैं कि अब जो है मामला बहुत खराब हो गया तो फिर गिरबान पकड़ के प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके हालात हैं सारों के। तो मेरे लेकिन तो ये जो ख्याल में रऊफ इनको जी ये जो रऊफ हसन साहब हैं, ये काफी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के जाहिर है स्पोक पर्सन है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो पार्टी की आवाज होती है ना अगर देखा जाए। इन्होंने जो जस्टिस आमर फरूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, और उसके बाद फौज के बारे में भी, मतलब ऐसे बंदे का क्या मकसद होता है ऐसी जुबान इस्तेमाल करने का? क्या इमरान खान साहब की हदायत पर ये सब कुछ होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब अडयाला जेल से इंस्ट्रक्शन जाती है। वो आपने खुद नहीं देखा था कि जो उनका लीडर है उसकी भी यही खसलत है। बिहाइंड क्लोज डोर्स जब वो तीसरी दफा एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे, पांव पड़े हुए थे कि लो जी बिल्कुल आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और जैसे ही मामला खराब हुआ तो साथ ही वो मीर जाफिर बन गए, सादिक बन गए, और साथ ही वो जनाब साहब उनका ये शुरू हो गया सिलसिला के जी अब वो जानवर जो है सिर्फ वो न्यूट्रल होता है। तो ये तो ऊपर से कहानी चली आ रही है। जो माइंडसेट और जो प्लानिंग वो बानी साहब करते हैं वो नीचे तक आपको रिफ्लेक्ट होती नजर आती है। उनका हर जो बंदा है वो उनकी इसी ट्रेनिंग पे चल रहा है, चाहे वो गड्डापुर हो, चाहे वो हसन। और हसन रऊफ जो है, मैं आपको बता दूं, इसको तो खुडे जी। लाइन लगाया हुआ था। इसको तो जी। कोई लिफ्ट नहीं कराते थे, ये तो इसकी लॉटरी निकल आई क्योंकि बाकी सारे वो फवाद चौधरी ये सारे जितने लोग थे ये सारे आपको पता है जब फारिग हुए हैं पीटीआई से तो उसके बाद कहीं इनका नंबर अब आ गया है। तो ये भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं भी वही वही वाली जो है लाइन लाइन पकड़ फॉलो लो। करूं।
जो कि जिससे मुझे शाबाशी मिलेगी। लेकिन मैं तो ये पूछती हूँ कि ये इनको जो जुडिशरी है, इनको सुओ मोटो नहीं नजर आता यहाँ पे लेने के लिए कि हम्म। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन ये तो खुद इन पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए। क्यों इनको ये चीजें नजर नहीं आती हैं? वही वाली बात है कि ये गुड टू सी यू वाली कहानी मुझे तो लग रहा है कि फिर शुरू हो चुकी है। और मेरे ख्याल में ये हम अगर आप देखें संदेला साहब, अगर आप थोड़ा पास्ट इनका चेक करें, तो इफ्तिखार चौधरी जो था, उसको जब इन्होंने इतना सपोर्ट किया सारों ने मिलके, तो वो ज्यादा ही कुछ ताकतवर हो गए, ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए ये लॉयर बरादरी जो है। और फिर हमें वो साकिब निसार जैसे लोग पैदा होने शुरू हो गए। उनको साकिब इतनी हम निसार। लोगों ने वो ताकत दे दी कि वो अब देख रहे पूरी दुनिया में डैम फंड के लिए, भाई आप चीफ जस्टिस हैं, आपका क्या काम है डैम फंड के लिए पूरी दुनिया में आप जाके तो पैसे जमा कर रहे हैं, और आज तक हमें नहीं पता लग रहा कि वो डैम फंड है किधर। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में हमें अब चाहिए कि अपने पार्लियामेंट को मजबूत करें, और जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए। और आप देखें हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, 15 साल से मैं देख रही हूँ कि